नमस्कार। कैसे हैं आप? पढ़ाई चल रही है? जिंदगी तो ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी सामान्य हो चली है, लेकिन हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, सजग सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ भी हल्के में ना लें, और जो कि कोरोना काल में हम जिन सावधानियों को लेकर चले हैं उनको बनाए रखें। बहरहाल, ये क्लास है रिपोर्टर दीदी की क्लास, और रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर दीदी की क्लास में हमने पत्रकारिता को लेकर आपसे चर्चा की, उसके अंगों के बारे में बताया, उसके फील्ड के बारे में बताया, अनुवाद पे बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। और बहुत जल्दी हम इतिहास के क्षेत्र में भी प्रवेश करेंगे, यानी पत्रकारिता के इतिहास के क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे। और ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सिखाने वाली हैं। लेकिन पत्रकारिता के इतिहास में हम अपनी बात करें, इसके पहले दो चीज़ें हम आपसे साझा करना चाहेंगे। एक तो सोशल मीडिया और दूसरा ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया जिसमें हम वेबसाइट्स को लेते हैं, मोबाइल ऐप्स को लेते हैं, और इन दो विषयों पर चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और न सिर्फ पत्रकारिता, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि पत्रकारिता के इतर भाषा और साहित्य से जुड़े या समसामयिक मुद्दों से जुड़े चीज़ों पर आपसे चर्चा हो। तो क्लास अलग अलग विषयों पर जारी रहेगी। कुछ विषय आपको लगे कि छूट गए हैं तो आप हमें वो बता सकते हैं। बहरहाल, आज की क्लास है न्यू मीडिया पर, यानी ऑनलाइन मीडिया पर। ऑनलाइन मीडिया यानी ये चैनल और अखबारों से अलग होती है। ऑनलाइन मीडिया, जिसे हम न्यू मीडिया भी कहते हैं, न्यू मीडिया भी कहा जाता है। और आज अगर हम ये कहें कि मीडिया को नया जीवन देने में इस न्यू मीडिया ने कोरोना काल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो ये गलत नहीं होगा। आज समाचार पत्रों के पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर अपने फ़ोन पर मिल सकते हैं, या किसी भी अखबार या मीडिया का वेबसाइट आप खोलते हैं तो उसमें पीडीएफ के लिए, अब खास तौर से जो अखबार होते हैं उन पे पीडीएफ के लिए एक अलग कोना रहता है, एक अलग जगह रहती है जहां ई पेपर आप पढ़ते हैं। ई पेपर हुआ, वेबसाइट्स हुई, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं। तो आज पत्रकारिता का जो रूप है वो बदलता जा रहा है। आज के पत्रकार को अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो ये गलत नहीं होगा। प्रिंट मीडिया में हमारे साथ हमेशा एक कैमरामैन होता है, और इसमें होता है कि जो पत्रकार है उसको आमतौर पर वैसा कुछ करना नहीं पड़ता था। ये मैं पहले की बात बता रही हूँ कि एक फोटोग्राफर गया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार, हम जैसे लोग, क्योंकि मुझे प्रिंट बहुत ही प्रिय है, दो कारण है। एक तो मैं इसमें पूरी तरह खुद को अभिव्यक्त कर सकती हूँ, और जगह बहुत होती है लिखने की, जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं सीमाओं के बावजूद। और दूसरी तरफ आपके सर पे कोई सवार नहीं रहता है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहता है कि जब भी रिपोर्टर बात करेगा, जब भी रिपोर्टर काम करेगा, तो एक कैमरामैन हमेशा उसके साथ रहता है। और इससे कभी तो अगर आपका सामंजस्य कैमरामैन से बहुत अच्छा बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। पत्रकार और कैमरामैन की जुगलबंदी है, बहुत ज़रूरी होती है। और छपे हुए अक्षरों की फिर भी ताकत जो होती है, और उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो सुगंध होती है, उनको देखते ही जिस प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हम करते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों की दुनिया, पत्र पत्रिकाओं के बीच में दुनिया हो चली है डिजिटल। तकनीक आज हमें कहां से कहां ले आई है, और ऐसी स्थिति में दशक पहले, यानी एक डेढ़, या यूं कहें कि अब तो 2 दशक होने वाले हैं, 2 दशक हो गए होंगे, तो वहां से अभ्युदय होता है न्यू मीडिया का, यानी वेबसाइट।
आज वेबसाइट का युग है। यहाँ तक कि जो स्थापित समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, चाहे कितनी भी संस्थाएं हैं, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है, अपना अपना मोबाइल ऐप है। तो ये बदलती परिस्थितियां हैं, बदलता हुआ क्षेत्र है पत्रकारिता का, और इसे न्यू मीडिया कहा जाता है। ऑनलाइन मीडिया कह सकते हैं हम कहते भी हैं ऑनलाइन मीडिया, न्यू मीडिया, आप चाहे इसे कोई भी नाम दें। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे क्योंकि इसने कोरोना काल के समय मीडिया को, अगर मैं अपनी दृष्टि में कहूं तो, एक जीवन दान दिया है। यह भी सही है कि पत्रकारों पर बहुत दबाव बढ़ गया है। अब पहले की तरह नहीं है कि अगर आप हाथ झुलाते झुलाते चले गए, खबर लिख के चले आए और आपका उतने से काम हो गया। आज के पत्रकारों पर दोहरा दबाव है। हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में मैंने देखा है अच्छे खासे दिग्गज जो पत्रकार हैं, मैंने उनको अक्सर मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए खबरों की देखता है, इंटरव्यूज लेते हैं वो। यानी पत्रकार आज प्रिंट मीडिया का होकर भी प्रिंट मीडिया का ही काम नहीं कर रहा है, उसे एक साथ सब कुछ साधना पड़ रहा है। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार की तरह ही भागम भाग करता है, धक्का मुक्की में आता है। और ये भी सत्य है कि इससे कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। आज तो बहुत सारे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पत्रकारिता के कलेवर को बदल रही हैं, और न्यू मीडिया आज के क्षेत्र में बहुत स्थान रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे अखबार में हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आज अगर आप ऑनलाइन मीडिया में जाएं तो उसका भी पीडीएफ लेकर आप प्रिंट करवा सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में प्रिंट करवाने की सुविधा नहीं है। वेब मीडिया, यूं कहें कि इसने पत्रकारिता के क्षेत्र में आम आदमी की जो ताकत है वो बढ़ा दी है। आप इसे पारंपरिक और आधुनिक मीडिया का एक समन्वय कह सकते हैं, एक जुगलबंदी कह सकते हैं, और इसका सीधा संबंध हमारी अभिव्यक्ति से है, हमारी सोच से है। वेब मीडिया के आने से जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है कहीं ना कहीं, ये मैंने कहा कि पत्रकारों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम भ्रमों के बावजूद, फर्जी खबरों की आपाधापी के बावजूद आम आदमी की ताकत बढ़ी है, लेखकों की ताकत बढ़ी है। आज सोशल मीडिया पर हम कविताएं देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं। जो आपसे परंपरागत मीडिया छुपाता है वो सोशल मीडिया आपको बता देता है। ये भी सही है कि बहुत कुछ गलत बताते हैं, उसमें से छांट कर चीजें अलग करने की जरूरत है। आज सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आज आपको संपादकों पर निर्भर रहना नहीं पड़ रहा है, खासतौर से जो नए लोग हैं। एक समय था कि जब अपनी चीजों को सामने लाने के लिए जो भी नए लोग हैं उनको बहुत आगे पीछे संपादकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज सोशल मीडिया ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आज खुद को अभिव्यक्त करना आसान हो गया है। तो आज जो वेब मीडिया ने सबसे बड़ा परिवर्तन क्षेत्र में किया है वो ये है कि इसने आम आदमी के जुबान को ताकत भर दी है और उसे उसकी आवाज दे दी है। स्मार्टफोन पर बैठे बैठे कोई गृहिणी भी अपना कोई मनपसंद व्यंजन अपलोड कर सकती है। बहुत सी गृहिणियों ने तो अपने यूट्यूब चैनल्स खोल के रखे हैं और आज के क्षेत्र में, आज अपने क्षेत्र में उन्होंने न सिर्फ नाम भी कमाया बल्कि वो पैसे भी कमा रही हैं। जो भी वेब मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपको कमाने के भी मौके देता है। बस आप जो भी रच रहे हैं उसमें मौलिकता होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए। और हर सिक्के के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, ये हम पर है कि हम इन चीजों को किस प्रकार से लें। और अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, तो मुद्दों को उठाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है वेब मीडिया का, सोशल मीडिया का। बहुत दूर मत जाइए, अगर हम कहें कि पिछले साल ही सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो जिसको दबाने की कोशिश की जा रही थी,
पर वो दब नहीं सका। हो सकता है कि आज उस पर चर्चा कम रही हो, लेकिन जितना भी कुछ हुआ उसको उस जगह तक ले जाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। आज दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आप तक समाचार पत्र पहुंच रहे हैं। जबकि पारंपरिक मीडिया में, जबकि वेब मीडिया नहीं था, ये हमारी सीमा थी, लेकिन आज खबरें भी वैश्विक हो गई हैं और संपर्क के जो साधन हैं वो आसान हो गए हैं। दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों, आप अपने देश से, अपने गांव से, लोगों से आभासी पटल के जरिए जुड़ सकते हैं और इसका असर पत्रकारिता पर भी पड़ा है। आज पत्रकारिता बहुत कुछ सोशल मीडिया से प्रभावित होती है, उससे खबरें लेती हैं और आप तो कई जगह देखेंगे कि सोशल मीडिया के वीडियो उठाकर वैसे ही चला दिए जाते हैं कि आज ये हुआ तो ये हुआ। इसमें देखा जाएगा तो गड़बड़ी की आशंका रहती है, लेकिन फिर भी कई बार अच्छी चीजें इसके जरिए, बहुत से लोगों की प्रतिभाएं इसके जरिए सामने आ रही हैं। अभी हाल में एक गाना श्रीलंका की एक गायिका ने गाया और उससे पूरा सोशल मीडिया हिल गया। आज आप छोटे से छोटे बच्चे को, गांव के छोटे से छोटे बच्चे को प्रदर्शन करते हुए देखते हैं और उसकी गूंज दूर तक पहुंचती है। ये संभव नहीं था पहले। तो ये वेब मीडिया की ताकत है। सोशल मीडिया पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वेब मीडिया जिसने इसे खबर के रूप में प्रसारित किया, उस बच्चे की कला को लोगों तक पहुंचाया, ये एक अच्छा उपयोग है। लेकिन इसके दूसरे भी उपयोग हैं या दुरुपयोग कहें तो इससे बचने की भी जरूरत है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। अब हम देखते हैं कि आज तमाम चीजों के बावजूद लोगों की रुचि बदल रही है और इससे पत्रकारों पर, मीडिया संस्थानों पर असर ये पड़ा है कि अब उन्हें हर चीज ताजा तरीन करनी पड़ रही है। लेकिन अखबारों पर मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अखबार जो है अब वो खबरों के लिए नहीं, विश्लेषण के लिए पढ़े जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या आप देखेंगे कि बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में बात की जाती है। लोग चाहते हैं कि उस पर बात हो। ऐसी स्थिति में वेबसाइट, जो भी अखबार है, वेबसाइट के साथ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जगह की समस्या नहीं होती है, जो कि प्रिंट मीडिया के साथ है। प्रिंट मीडिया में स्थान के अभाव में बहुत सारी चीजें नहीं जा पाती हैं और जा भी पाती हैं तो गजमज करना पड़ता है। आज आपने एक खबर डाली और एक लिंक भेज दिया और आपका काम हो गया। तो ये वेब मीडिया की बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से महत्व बहुत बढ़ गया है और 2022 तक जो देश की, ऐसा एक अनुमान है कि 64% जो माफ कीजिएगा 220 तक ये पहले का आकलन है, 64% जनता कामकाजी थी और वो कम समय में तेजी से सूचनाएं प्राप्त करना चाहती हैं। और इसका साधन, चूंकि टीवी सबके पास होता नहीं है, इसका जो साधन है, इसका ये जो कमी है वो वेब मीडिया से पूरी हो रही है, क्योंकि आपके मोबाइल पर खबरें उपलब्ध होती हैं। आप मोबाइल पे ही अपने मनपसंद मीडिया साधन जो हैं, जो भी चैनल देखिए, जो भी अखबार पर देखिए, उनके ऐप हैं, वहां से खबरें आप पढ़ सकते हैं। सीमा जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मोबाइल ऐप्स जो है या चैनल जो है या वेबसाइट है, वो सारी दुनिया में लोग देख पाते हैं। पारंपरिक मीडिया की ये सीमा थी और आज सबसे बड़ी बात है कि जो भी लघु पत्रिकाएं हैं, कोरोना काल में स्थायित्व एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज देखेंगे आपकी ऑनलाइन पत्रिका भी निकल रही है। तो ये वेब मीडिया की ताकत है कि आपके फोन पर ही अखबार भी पहुंच जा रहे हैं
और पत्रिकाएं भी पहुंच जा रही हैं और कार्यक्रम भी आप फोन पे अपने देख सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे आभासी माध्यम है जिनके जरिए बड़े से बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कम से कम कोरोना काल में तो ऐसे कार्यक्रमों ने अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती से दर्ज की है। अब सही बात है कि ये भी है कि आखिर आप विज्ञापन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि आप में हुनर होना चाहिए, व्यूअरशिप होनी चाहिए। वेब मीडिया में सबसे बड़ी समस्या इस व्यूअरशिप के कारण ही होती है। एक समस्या ये भी थी कि डेटा को लेकर बहुत समस्या थी। अभी फेसबुक, ट्विटर और सनसनी और गलत खबरें वो करना, ये सीमा है वेब मीडिया की। ये बहुत बड़ी दिक्कत भी है और इस पे जो है सरकारें हैं उचित कदम उठा रही हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं जो चीजें दब रही थी अब वो हमारे सामने हैं। अब ये बात है कि वेब मीडिया में आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, हमेशा आपको सजग रहने की जरूरत है। हर फॉर्मूला बनिएगा तो फायदे में रहेंगे। जैसे हमारी आदत थी कि एक पीछे से कैमरामैन आया और हम आराम से खबर लिख रहे हैं। मोबाइल को भी रिकॉर्ड हम पहले भी करते थे अब, लेकिन पहले ऑडियो की जगह हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ऑनलाइन मीडिया में है तो वैसे ही पत्रकार तो पत्रकार होता है, माध्यम कोई भी हो। अंतर सिर्फ ये इतना है कि आपको अपनी कलम के साथ अपने फोन को भी सजग रहना पड़ेगा। उसको सही तरीके से रिकॉर्डिंग करिए, अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग करिए। और आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिनसे आप अपने वीडियो का संपादन कर सकते हैं और अपनी खबर एकदम बहुत तेजी से पहुंचा सकते हैं। आपका पाठक, अब आप ये नहीं तय होता कि इसको ध्यान में देखो, आपने खबर लिख दी, अब आपका पाठक सारी दुनिया है। वेब मीडिया की सबसे बड़ी खूबी जो है कि अगर गांव में बैठा कोई व्यक्ति आपकी खबर को पढ़ रहा है तो आपकी खबर को न्यूयॉर्क में या अरब में बैठा व्यक्ति भी पढ़ रहा है। अफगानिस्तान में जो उलटफेर हुई, संभवतः आज से 10-15 साल पहले अगर ये स्थिति होती तो आम आदमी इसे लेकर अभी जितना मुखर है उतना नहीं होता। लेकिन ये वेब मीडिया की ताकत है, सूचनाओं की त्वरित गति से पकड़ बनाने की बात है। सूचनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक और उस पे प्रभाव आ रहे हैं और उनका असर भी होता है। कई बार आप देखते हैं कि जो चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए वो करके किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया और ऐसा विरोध हुआ कि आपको उनको तुरंत माफी मांगनी पड़ी। ऐसे भी होते हैं। यानी आम आदमी का जो हस्तक्षेप है वो वेब मीडिया में बढ़ गया है। समाचार ही नहीं लिखते आप, आपको चूंकि आप वीडियो में भी आ रहे हैं तो आप अपने अब ये एक समय था कि आप झोला लेकर अखबार लेकर चलते हुए दिखाया जाता था पत्रकारों को, मोटा काला चश्मा पहन लिया। लेकिन नहीं, आज आपको अपडेट रहना है। आपको अपने प्रेजेंटेशन पर भी आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको अपने पूरे अपीयरेंस पे भी काम करना है क्योंकि वीडियो में सब कुछ दिखता है। तो इससे ये हो गया है कि पत्रकार जो है वो अभी अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग होने लगे हैं और ये अच्छी बात है। मैं इसे अच्छे रूप में लेती हूँ। भाषा पर पकड़ बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप लिखते समय कुछ भी लिख के चले गए, आपकी खबर को ठीक ठाक कर दिया, लेकिन जब आप कैमरे के सामने होते हैं, बोलने आते हैं तो वहां पर आपका संशोधन आपको खुद ही करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप भाषा पर पकड़ बनाइए, बोलना सीखिए, लिखना सीखिए और इसके लिए जरूरी है कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पत्रकारों पर दबाव तो बड़ा है, लेकिन ये दबाव अच्छा के ही करेगा और अच्छाई के लिए बड़ा है। पत्रकारों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कंप्यूटर की जानकारी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐप वगैरह चला लेते हैं तो भी, और सोशल मीडिया पे आपकी पकड़ है। अगर आप एक साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों पर आपकी नजर रहती है क्योंकि खबरें वहां से भी निकल रही हैं।
कई बार ऐसा होता है कि मंत्री कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अपने ट्विटर पे भी वो लिख देते हैं और खबर वहीं से निकल जाती है। आजकल ट्विटर के एक संदेश से भी खबरें निकल रही हैं, तो आपको हर चीज के प्रति सजग रहने की जरूरत है। वेब मीडिया अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है वो, और आपको सीखने का बहुत अवसर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज क्षेत्र आपके लिए जो अलग है, पहले अखबार क्या है कि अखबार या इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी समुच्चय हैं, वेबसाइट भी समुच्चय हैं, लेकिन उस समुच्चय में भी एक अलग अलग कमरा है। हर पत्रकार आज अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकता है, समाचार चुन सकता है। आज आप कहीं घूमने भी गए हैं तो आपको कुछ दिख रहा है तो आपने वहीं से लाइव कर दिया, तो ये अपने आप में खबर हो गई। वैसे भी पत्रकार तो पत्रकार ही रहता है, वो कहीं भी जाएगा उसका कैमरा और उसकी कलम हमेशा साथ रहते हैं। तो मोबाइल पर आप फिल्में बना सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अगर मैं इसको कमर्शियली ले जाऊं तो। और मीडिया प्रभारी एक बहुत बड़ा पद है, मीडिया प्रभारी बन सकते हैं, कार्यक्रम प्रबंधक यानी इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो वेब मीडिया के क्षेत्र में काम करिए, आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन सजग होकर काम कीजिए, दिमाग खुला रखकर काम कीजिए। और डिजिटल मीडिया का विस्तार तो बहुत तेजी से हो रहा है और विद्यार्थियों की तो इसने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो हमने बात की वेब मीडिया पर। वेब मीडिया जो है, अगर भारत में अगर हिंदी में लाए तो वेब दुनिया एक ऐसा नाम है हिंदी पत्रकारिता में जिसे श्रेय जाता है वेब मीडिया को भारत में लोकप्रिय बनाने का। मुझे याद है कि आज से मैं 10-15 साल पहले जब काम करती थी तो मेरे लिए बहुत अचंभा लगता था, क्योंकि साइट्स इतनी होती नहीं थी। आज तो साइट्स की भरमार है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं। तो इसमें काम करने के बहुत सारे अवसर हैं। और जब हम पत्रकारिता के इतिहास पर बात करेंगे तो वेब मीडिया के इतिहास पर भी बात करेंगे। तो आज मैंने वेब मीडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी। इसे पढ़िए, समझिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो बेखटके पूछ लीजिए। आज रिपोर्टर दीदी की क्लास यहीं तक, अगली बार हम फिर आएंगे। ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।